नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के चाईबासा जिले में पानी की किल्लत से परेशान चक्रधरपुर की महिलाएं। चक्रधरपुर शहर में जलापूर्ति बाधित होने से नाराज महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के सामने चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। पिछले 1 महीने से शहर में जलापूर्ति की गंभीर समस्या बनी है और मोटर की खराबी के कारण बार बार पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। नगर परिषद इस समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। अगली खबर, झारखंड में मौसम में परिवर्तन फिर से शुरू। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश का दौर फिलहाल रुक गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम का ऐसा हाल 24 अप्रैल तक रहेगा और इस दौरान तापमान में वृद्धि होना भी तय माना जा रहा। राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 3 मंजिला मकान में लगी आग। गिरिडीह में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से मां बेटी की मौत हो गई और यहाँ 3 मंजिला मकान के पहले तल्ले पर खुशी मार्ट नामक कपड़े की दुकान थी। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से सबसे पहले दुकान में आग लगी, जिसने धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए पूरी बिल्डिंग को आगोश में ले लिया। घटना पंचवा थाना क्षेत्र स्थित मारवाड़ी मोहल्ला में हुई। आग लगने की जानकारी लोगों को तड़के 3 बजे के करीब लगी है और उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। अगली खबर, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या। समर्थकों का हंगामा। बता दें कि जमशेदपुर में क्षत्रिय करनी सेवा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव देर रात एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा के गोड़ा चौक से 200 मीटर दूरी पर मिला। घटनास्थल के पास उनकी टूटी हुई स्कूटी खड़ी मिली। उनके दाहिने हाथ में पिस्टल भी मिली है। आशंका ये भी है कि हत्या मानगो में चल रहे गैंग वॉर से जुड़ी है। विनय सिंह अपराधी गणेश सिंह के करीबी थे। पुलिस को शक है कि गणेश सिंह के विरोधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में सोमवार सुबह पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई और इसमें 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। डीआईजी कोयलांचल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि जिले के ललमटिया से सटे चोरगामा में लुगु पहाड़ की तलहटी में सोसो टोला के निकट भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सली ढेर हो गए। अगली खबर, झारखंड में धर्मांतरण के विरोध में चंपई सोरेन का ऐलान। ऐसे आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की मांग। झारखंड में भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग की और आदिवासी समाज को अपनी परंपराओं और आस्थाओं की रक्षा के लिए सतर्क रहने का आह्वान किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में आयोजित आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रकृति पूजक आदिवासी समाज को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा। अगली खबर, निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड में बवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की सांसद पद खत्म करने की मांग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर टिप्पणी से झारखंड में सियासी उथल पुथल मच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए निशिकांत दुबे की सांसद पद से बर्खास्तगी की मांग की। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि यह बयान लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है और भाजपा न्यायपालिका को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर झारखंड में सियासी बवाल मच गया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के इतिहास में पहली बार एक साथ मारे गए 1 करोड़ इनामी समेत 8 नक्सली। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सेंट्रल कमेटी मेंबर 1 करोड़ इनामी समेत 8 नक्सलियों के मारे जाने की घटना ऐतिहासिक है और इसे झारखंड ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। जो नक्सली मारे गए उसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर 1 करोड़ इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, 10 लाख इनामी नक्सली साहेब राम मांझी और अरविंद यादव के अलावा 5 अन्य नक्सली शामिल हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चाईबासा में शहीद हुए जवान का हमने बदला लिया। अब हमारा पूरा फोकस चाईबासा में नक्सलियों को खत्म करने पर रहेगा। डीजीपी ने कहा कि नक्सली आत्मसमर्पण करे, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। अगली खबर, जेपीएससी सिविल जज नियुक्ति मुख्य परीक्षा को लेकर आ गया नया अपडेट।
सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा अगले महीने में आयोजित की जा सकती है। फिलहाल आयोग ने इसकी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से पूर्व में किए गए आवेदन एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियां मांगी है। इसके लिए 13 मई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक इस नियुक्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने वाले एवं 10 मार्च 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को पूर्व में समर्पित ऑफलाइन आवेदन एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति अथवा ऑनलाइन आवेदन की प्रति डाउनलोड करके प्रिंटेड स्व हस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना में पुराने खदानों के वैज्ञानिक और शैक्षणिक उपयोग के बारे में जानकारी ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक टीम विदेश दौरे पर है। टीम अपने पहले पड़ाव पर बार्सिलोना पहुंची। यहाँ के गैबा म्यूजियम ऑफ माइंस को देखा। मुख्यमंत्री और उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने कैटेलोनिया के सांस्कृतिक विभाग द्वारा संचालित गैबा म्यूजियम ऑफ माइंस में प्राचीन खनन तकनीक और नवपाषाण युग के अवशेषों के बारे में जाना। इसी दौरान पुरानी खदानों को शिक्षा और विज्ञान के लिए फिर से उपयोग में लाने के बारे में भी टीम को जानकारी दी गई। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में भी मुर्शिदाबाद जैसे हालात बन जाएंगे। जागो आदिवासी जागो चाकुलिया की धरती से मैं आदिवासियों को जगाने आया। हमें झारखंड में धर्म परिवर्तन को हर हाल में रोकना होगा, वरना यहाँ भी मुर्शिदाबाद जैसे हालात बन जाएंगे। यदि धर्म परिवर्तन नहीं रुका तो आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को चाकुलिया में आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही। शहर के टाउन हॉल में भारत जकात माछी परगना महाल एवं आदिवासी सावंता सुसार अखाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में सिर्फ नाम की अबुआ सरकार है। अगली खबर, 26 अप्रैल को विधायक जयराम महतो आएंगे जामताड़ा, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक रविवार को जामताड़ा के गांधी मैदान में संपन्न की गई। बैठक में 26 अप्रैल को डुमरी विधायक एवं केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के संथाल परगना दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई। विधायक मेहजाम नगर के कुर्मीपाड़ा स्थित वाइस फाउंडेशन में छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में संगठन की मजबूती, जिला कार्यालय के उद्घाटन और नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर विचार किया गया। वक्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और युवाओं, किसानों एवं छात्रों को जोड़ने पर जोर दिया। अगली खबर की बात करें तो दुमका में घर के आंगन छत पर हो रहा मत्स्य बीज पालन, हर दिन 200 किलो तक उत्पादन, 5 लाख तक की कमाई। झारखंड में मछली उत्पादन के लिए कई तरह के प्रयोग हो रहे, इससे उत्पादन भी बढ़ रहा और केज और बंद खदान में मछली पालन के बाद अब दुमका में लोग घर के आंगन और छत पर मत्स्य बीज पालन कर रहे, पूरे दुमका में आपूर्ति भी कर रहे हैं। इससे सालाना 5 लाख तक की कमाई हो रही है। हर साल मई में बीज डाला जाता है, जून से मत्स्य बीज तैयार होने लगती है और अक्टूबर में बिक्री पीक पर होती है। एक घर से ही करीब 1.5 से 2 क्विंटल मत्स्य बीज प्रतिदिन सप्लाई की जाती है। अगली खबर, पुराने समझौते लागू नहीं होने पर आंदोलन करेगी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि पिछले वर्ष हड़ताल समाप्त होने के पहले किए गए समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए। संघ की केंद्रीय समिति की बैठक में संघ के प्रधान संरक्षक सुशील कुमार पांडे ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की रहे, कामगारों को अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा। बैठक में प्रदेश महासचिव राखी देवी ने विस्तार से सांगठनिक प्रस्ताव को रखा और बैठक में संघ के विगत आंदोलन की समीक्षा कर संघ की लंबित मांगों की पूर्ति के लिए भावी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल फोन दिए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। अगली खबर, झारखंड के सभी अस्पतालों में होगी अब हर तरह की सर्जरी, स्पेशलिटी वाली ओपीडी भी होगी शुरू। झारखंड के सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अब हर तरह की सर्जरी होगी। सभी स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी विभाग की ओपीडी भी शुरू की जाएगी और इसके लिए अप्रैल के अंत तक स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पैनल तैयार किए जाएंगे। मई अंत तक हर प्रकार की ओपीडी और सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने पिछले सप्ताह ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया था। अगली खबर, रांची में एक्टिव हुआ स्पेशल 12 गिरोह, फर्जी अफसर वन व्यापारियों को लगा रहा चूना। बुंडू में गिरोह के 2 लोग पकड़ में आए हैं। पुलिस को उन्होंने बताया कि गैंग में रांची के युवक युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि यह गैंग व्यापारियों को निशाना बना रहा। ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कोटशिला में आया,
जहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बनकर बीड़ी निर्माता व्यवसायी को निशाना बनाया गया था। व्यवसायी के घर जाकर 10 से 12 लोगों ने छापा मारा और नकदी सोने के जेवरात लेकर भाग गए। अगली खबर, फर्जी तरीके से निकाले पैसे 7 करोड़ शेयर में निवेश, इंजीनियरों में बांटे 12 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से 23 करोड़ के फर्जी तरीके से निकासी के मामले में ईडी ने मनी ट्रेल की जांच की है। ईडी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी ने जांच में पाया कि केस के मुख्य आरोपी विभाग के कैशियर संतोष कुमार ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेश किए। वहीं संतोष कुमार ने अपने एवं अपनी कंपनी मेसर्स रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट के खाते में 23 करोड़ रुपए से 12 करोड़ रुपए विभागीय इंजीनियर को बांटे। संतोष ने ईडी को बताया कि शुरुआत में 6 चेक के जरिए 2,71,62,533 रुपए उसने अपने एवं अपनी कंपनी के खाते में ट्रेजरी के जरिए जमा करवाई। फर्जी बिल पास करने के एवज में ट्रेजरी अफसर मनोज कुमार, हेड क्लर्क शैलेंद्र कुमार ने 10% का कमीशन लिया। अगली खबर, ईडी ने किया बड़ा खुलासा, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी घोटाले में मिला हिस्सा। पेयजल विभाग में घोटाले में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी हिस्सा मिला है। उनके भाई विनय ठाकुर ने कमीशन से मिले हिस्से की मनी लॉन्ड्रिंग की है। पेयजल विभाग के तत्कालीन सचिव मनीष रंजन की पत्नी मानस कुमार के साथ मिलकर ऑरेंज मीडिया इन्फो प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी चलाती है। पेयजल विभाग के टेंडर के मूल्य का 10% कमीशन के रूप में वसूला जाता था और इसमें से मंत्री, सचिव, इंजीनियर और दूसरी अधिकारी को हिस्सा मिलता था। इस मामले में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में दायर याचिका में ये बातें कही। ईडी ने पेयजल घोटाले में छापेमारी के दौरान अस्थायी रूप से जब्त सामग्रियों, जिसमें निवेश से संबंधित दस्तावेज, नकद और एफडी को अस्थायी रूप से जब्त करके रखने की अनुमति मांगी थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा चढ़कर 79,600 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 300 अंक की तेजी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 21 अप्रैल को सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा चढ़कर 79,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 300 अंक की तेजी है। ये 24,200 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी भी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है और ये 1000 अंक चढ़कर 55,000 के पार पहुंच चुका है। बैंकिंग के अलावा आईटी और मेटल शेयर्स में भी बढ़त दर्ज की गई है।